अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एशिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसने हर दौर में अपनी बहादुरी का झंडा बुलंद रखा, और इस मुल्क को पूरी दुनिया सल्तनतों का कब्रिस्तान भी कहती है, क्योंकि ये मुल्क सैकड़ों सालों से मैदान जंग बना हुआ है। चंगेज खान से लेकर मुगलों तक, रूस से लेकर अमेरिका तक, हर किसी ने यहाँ अपनी फौजें लाकर हमले किए, लेकिन कोई भी इसके अजीब और गरीब जोग्राफिया और सख्त जान लोगों को फतह न कर सका। इस मुल्क की औरतों को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें कहा जाता है। यह एक ऐसा मुल्क है जहाँ की हसीनाओं के किस्से तारीख में दर्ज हैं। ये वही लोग हैं जो खुद को दुनिया की सबसे मगरूर कौम कहते हैं, मगर उनकी हालत ये है कि अपनी ही बेटियों को लाखों रुपए में बेचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में कोई अपनी बेटी किसी को मुफ्त नहीं देता, बल्कि यहाँ बेटियों के बदले या लाखों रुपए में दी जाती हैं। दुनिया की 90% मंशियात जैसे हेरोइन, चरस और दीगर नशावर अशिया यहाँ पैदा होती हैं। ये मुल्क खवातीन के लिए निहायत खतरनाक और जानलेवा है। यहाँ लड़कियों को ना तालीम हासिल करने की इजाजत है और न ही अपनी पसंद का शोहर चुनने की आज़ादी। मामूली बातों पर गैरत के नाम पर लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ बेटी पैदा करना भी जुर्म समझा जाता है, और अगर कोई औरत बार बार बेटियां पैदा करे तो उसका शौहर उसे तलाक देकर खानदान से बाहर निकाल देता है। इंतहाई जिनसी घुटन की वजह से यहाँ कम उम्र में शादी या बेहरा रवी आम है। शादी और दीगर तकरीबात में कम उम्र लड़कों को इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है, जिन्हें बाद में जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे दगाबाज कौम है। जंग के दौरान जो हमसाया उन्हें पनाह देता है, ये उसी के खून के प्यासे बन जाते हैं और उसे हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में, जो दुनिया की कदीम तरीन आबादियों में से एक है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है जिसके हम हमेशा मुंतज़िर रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है, लेकिन कुछ लोग इसे इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान भी कहते हैं। ये एशिया का वो बदकिस्मत मुल्क है जो गुज़िश्ता कई सदियों से गैर मुल्की हमलावरों का निशाना बनता आया है, मगर जो हालात इस मुल्क ने गुज़िश्ता 40 सालों में देखे हैं, शायद वो इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। जब भी हम अफगानिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में जंग, भूख, गुर्बत और तबाही का एक मंजर आता है। दोस्तों, इस मुल्क में न तेल है, न गैस और न ही कोई कीमती मादनियात, मगर इसके बावजूद इसकी जोग्राफियाई हैसियत इतनी अहम है कि ये मगरबी और वस्ती एशिया के साथ साथ मगरबी और मशरकी एशिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। यही वजह है कि हर गैर मुल्क की ताकत ने इस खित्ते पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर कोई भी कामयाब न हो सका। अफगानिस्तान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी और संगलाख है। यहाँ के लोग कबायली और सख्त जान है। यही वजह है कि कोई भी गैर मुल्की हमलावर यहाँ ज्यादा देर तक टिक न सका। अफगानिस्तान एक जमीन बंद मुल्क है, यानी लैंडलॉक कंट्री है। इसकी कोई सरहद किसी समंदर से नहीं मिलती। इसके मशरक और जुनूब में पाकिस्तान वाक़ है। अफगानिस्तान के शुमाल मशरक में चीन है, जबकि इसके शुमाल में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। मगरब में अफगानिस्तान की सरहद ईरान से जुड़ी हुई है। इब्तदाई तौर पर अफगानिस्तान अपनी तिजारत के लिए सिर्फ पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल करता था, मगर अब ईरान और पाकिस्तान दोनों की बंदरगाहें तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के अगर रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा तकरीबन 6,52,867 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये रकबे के एतबार से दुनिया का 40वां सबसे बड़ा मुल्क है, और इसकी आबादी तकरीबन 40 मिलियन है, और ये आबादी के लिहाज से भी दुनिया भर में 36वें नंबर पर आता है। यहाँ की 99% आबादी का मजहब इस्लाम है, और यही इसका सरकारी मजहब भी है। और अफगानिस्तान की सकाफत बहुत मतनू है, जहाँ मुख्तलिफ कबाइल और नस्ली गिरोह बसते हैं। पश्तून, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा और दीगर नस्ली गिरोह यहाँ की अहम आबादी का हिस्सा हैं। यहाँ की ज़बानें फारसी और पश्तो हैं, और दोनों जबानों का इस्तेमाल मुल्क में आम है। अफगानी लोग अपने रिवायती लिबास, खानों और म्यूजिक के लिए खास मशहूर हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और उसकी सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती मरकजियत रखता है। ये काबुल दरिया के किनारे वाक़ है और हिंदू कश पहाड़ों के दरमियान एक अहम तजारती रास्ते पर वाक़ है। काबुल को दुनिया के अहम तजारती रास्तों का हिस्सा होने की वजह से मुख्तलिफ सकाफतों का संगम समझा जाता है। काबुल एक ऐसा शहर है जो अफगानिस्तान की तारीख, सकाफत और सियासत का मरकज है, और यहाँ के लोग न सिर्फ अफगान तहजीब का जुज़्व हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी इस शहर का असर रसूख रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान का कुदरती मंजर बहुत दिलकश है, जहाँ पहाड़, वादियाँ और सहराओं की खूबसूरती है। हिंदुकश पहाड़ों की चमक, यहाँ के मैदानों और दरियाओं की खूबसूरती देखने लायक है। अफगानिस्तान का शुमाली इलाका बेहद खूबसूरत है। यहाँ 4 बड़े दरिया बहते हैं, मगर उसके बावजूद मुल्क में पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है। दोस्तों, अफगानिस्तान की लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक छुपी खूबसूरती है जो अगर दुनिया के सामने आ जाए तो सारा फैशन और मीडिया हैरान रह जाएगा। यहाँ
यहाँ की लड़कियों की आंखें दुनिया भर में मशहूर है। उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें कहा जाता है, जो देखने वालों को महसूर कर देती हैं। सिकंदर आजम का भी कई अफगान हसीनाओं से ताल्लुक रहा, जिनमें से एक न सिर्फ उनकी बीवी बनी बल्कि उनके वाहिद बेटे की माँ भी कहलाई। ताहम दोस्तों, आज भी अफगान लड़कियां बुर्के और चार दीवार तक महदूद हैं। अफगान लड़कियों को न तो तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी और सरगर्मी के लिए। यह औरत को एक जायदाद या सामान समझा जाता है, न कि एक इंसान। मामूली बातों पर उन्हें कत्ल कर देना या दुश्मनों के हवाले कर देना यह आम सी बात है। शादी के वक्त लड़की की ख्वाहिश का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि यह अजीब और गरीब और गैर मुतल्लका शादियों का रिवाज है। आम लोगों के नजदीक खवातीन को हकूक न देना, उन पर जुल्म सितम ढाना और बर्बरियत करना सबसे पहली तरजीह होती है। दोस्तों, खुश मत हूँ, हमारा अपना प्यारा मुल्क भी इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। अफगानिस्तान में लड़कियों से इस कदर नफरत की जाती है कि इनकी जिंदगी को इबरत बना दिया जाता है। जिनके यहाँ ज्यादा बेटियां पैदा हों, ऐसे मामलात में रिश्तेदार उनसे बात करना छोड़ देते हैं, शोहर तलाक दे देता है, जबकि बाज मजहबी इंतहा पसंद भी ऐसी औरत को मनहूस समझते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोग खुद को दुनिया की सबसे बाइज्जत और बाहया कौम समझते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये वो मुआशरा है जहाँ औरत खुद को सात पर्दों के पीछे भी गैर महफूज महसूस करती है, क्योंकि अस्पताल और सड़कों हत्ता कि अपने घरों के अंदर भी वो मर्दों की हवस भरी नजरों से खुद को बचाने में नाकाम रहती हैं। अफगानिस्तान में बेटियों को बेचने का रिवाज आम है। यहाँ बेटियां एक जायदाद की मानद समझी जाती हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त फरोख्त किया जा सकता है। यहाँ शादी के वक्त या तो बेटियों का तबादला किया जाता है या फिर उनके बदले भारी रकम वसूल की जाती है, जो लाखों में होती है। पैसा तो दूर की बात है, यहाँ लोग लड़की के बालिग होने का इंतजार भी नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसकी नीलामी कर दी जाती है। दोस्तों, अगर हम अफगानिस्तान की तारीख पर नजर डालें तो ये वो सरजमीन है जहाँ हजारों साल पुरानी इंसानी आबादी के निशानात मिलते हैं। अफगानिस्तान के गारों में दरियाफ्त होने वाली तस्वीरें दुनिया की कदीम तरीन आयल पेंटिंग समझी जाती हैं। मुखान के मुताबिक 2000 कबल मसीह में यहाँ आर्याओं ने कदम रखा, मगर जल्दी फारसियों ने इस इलाके पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। फारसियों के बाद सिकंदर आजम ने भी कुछ अरसे के लिए इस इलाके पर कब्जा जमाया, जिसके बाद मुख्तलिफ तौर पर मंगोल कबाइल एक के बाद दिगरे यहाँ हुक्मरानी करते रहे। 642 ईस्वी के बाद ये खित्ता मुस्लिम हुक्मरानी की जेर असर आ गया। उस वक्त यहाँ हिंदू मत, बौद्ध मत और जाटिशवारी के पैरोकार आबाद थे, लेकिन गजनवी दौर तक आते आते ये पूरा इलाका इस्लाम कबूल कर चुका था। गजनवियों के बाद गौरियों, खलजियों और फिर ख्वारज़म शाह से ये जमीन चंगेज खान ने छीन ली। मंगोलों ने हरात और गजनी जैसे सदियों पुराने शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। 15वीं सदी ईस्वी में अमीर तैमूर ने यहाँ बगावत की और इस जमीन को अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। फिर अगली कई सदियों तक ये इलाका मुगलों और फारसियों के दरमियान तनाज़े की वजह बना रहा। यहाँ तक कि 1747 में ईरानी बादशाह नादिर शाह के कत्ल के बाद नादिर शाह के एक जनरल अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान का इक़्तिदार संभाल लिया। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली को जदीद अफगानिस्तान का बानी समझा जाता है। बरतानवी भी यहाँ अपने कदम जमाना चाहते थे, मगर यहाँ के जंगजू कबाइल ने उन्हें ऐसा न करने दिया। जबकि पाक हिंद आजाद हुए और तरक्की की राह पर गामजन हुए, तब ये मुल्क एक तवील जंगल में तब्दील हो चुका था। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने अपने देरीना दुश्मन रूस को नीचा दिखाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया। इस मकसद के लिए अमेरिका ने दुनिया भर से मजहबी जंगजूओं को जमा किया और उन्हें जदीद हथियार और डॉलर से लैस किया, जिसके नतीजे में न सिर्फ सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से मिट गया। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने ऑपरेशन मस्कारा में अमेरिका की मुकम्मल मदद की, लेकिन जिस खतरनाक ताकत को इन दोनों मुमालिक ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया, वही ताकत बाद में उनके लिए अजाब बन गई। अमेरिका में तो चंद दहशतगर्द हमले हुए, मगर पाकिस्तान आज भी इस जंग की नतायज अपने शहरियों की तबाही की सूरत में भुगत रहा है। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का आगाज किया, लेकिन 20 साल तक अफगानिस्तान पर काबिज रहने के बावजूद वो तालिबान को काबू न कर सका। बलाखिर जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया तो आज एक बार फिर यहाँ तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपना करीबी हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क समझा, मगर जवाब में हमेशा नफरत और धोखाधड़ी पाया। जब पाकिस्तान मरज़ वजूद में है तो अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने उसकी मुखालफत की। रूस और अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने लाखों अफगानों की मदद की, मगर आज के बदले में हर अफगान बच्चा पाकिस्तान से नफरत करता है। ये एक तल्ख हकीकत है कि अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द रोजाना पाकिस्तानी फौज और मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की, उन्हें खेल के मैदान दिए, बेहतरीन कोचेस फराहम किए और एक बैनुल अक़वामी मेयार की टीम बनाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन आज वही अफगान क्रिकेट टीम पाकिस्तान की तजलील का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। ये सब भारतीय सरमाए का जादू है। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने अफगानिस्तान में बेशुमार सरमायाकारी की है, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर भारत की गोद में जा बैठा है। आज अफगान खिलाड़ी उसी मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने क्रिकेट सीखी, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उन्हें IPL में जगह मिल जाए। दोस्तों, अफगानिस्तान में लवाता यानी
बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का अजाब बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यहाँ के बड़े और मशहूर अफराद इस घिनौने जुर्म में मुलविस हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जिनसी घुटन बहुत ज्यादा है। यहाँ शादी को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि अक्सर लोग अपनी नफ्सियाती भूख मिटाने के लिए कम उम्र लड़कों का सहारा लेते हैं। अफगानिस्तान में न सिर्फ नौसरा लड़कों के रक्स को बड़ी दिलचस्पी से देखा जाता है, बल्कि उनका जिनसी इस्तेहसाल भी किया जाता है। दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल है। उसकी बुनियादी वजह रूस और अमेरिका की कशमकश और इस इलाके में उनकी मजबूत मकासद हैं। अफगानिस्तान मुसलसल जंग का शिकार रहा है और उसे माशी तरक्की की मोहलत ही नहीं मिली। यहाँ हीरोइन, चार्स और मुख्तलिफ इक़साम की मंशियात तैयार की जाती हैं जो पूरी दुनिया में स्मगल की जाती हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी को अफगानी कहा जाता है। एक अफगानी तकरीबन 4 पाकिस्तानी रुपए के बराबर, जबकि भारत में 1 रुपया तकरीबन 18 पैसे के बराबर है और इसका GDP तकरीबन 91.668 अरब डॉलर है और फी का आमदनी तकरीबन $411 है। दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत सख्त है, यानी गर्मी में शदीद गर्म और सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और बड़े शहरों के अलावा अफगानिस्तान के देहातों और कस्बों में लोग आमतौर पर मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं। यहाँ तालीमी मेयार सिर्फ 35% है, यानी ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते। अफगानिस्तान का कौमी खाना काबली पुलाव है, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और भारत में भी मकबूल है। हम सब का पसंदीदा फल आड़ू इस मुल्क का कौमी फल है, जबकि कंधारी अनार को दुनिया भर में अफगानिस्तान की सौगात समझा जाता है। गलाला अफगानिस्तान का कौमी फूल है। बर्फानी चीता यहाँ का कौमी जानवर है, जबकि सुनहरी उकाब इस मुल्क का कौमी परिंदा है। दोस्तों, अफगानिस्तान का ट्रैफिक निजाम इंतहाई खराब और खस्ता हाल है। यहाँ सिर्फ चंद पक्की सड़कें हैं जो बड़े शहरों को आपस में जोड़ती हैं, जबकि बाकी अफगानिस्तान में ज्यादातर लोग कच्चे और टूटे फूटे रास्तों पर सफर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सल्तनतों के कब्रिस्तान मुल्क अफगानिस्तान की शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।